में कहा है कि चुनाव आयोग के पास एसआईआर को कराने का पूरा अधिकार है और चुनाव आयोग के द्वारा किसी भी प्रकार से कोई नाम नहीं काटा गया है। इसी फैसले के बाद भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का उन्होंने स्वागत किया है। साथ ही साथ उन्होंने अशोक गहलोत पर भी तंज कसा है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। सही है, हम तो शुरू से ही कह रहे थे और केंद्र सरकार ने जो फैसला किया था बहुत सोच समझ करके किया था कि कई बांग्लादेशी घुसपैठी आकर के बैठ गए और हिंदुस्तान में मतदाता बन गए और यहाँ के मतदाता बनने के बाद में तो कोई सत्ता प्राप्त करने के लिए लालसा उनकी जागृत होती और कई हमारे ऐसे विपक्षी दल हैं जो उन्होंने ला करके उनको बिठाया और वोट बैंक बनाने का काम किया। ये ठीक बात नहीं है। इस देश का नागरिक ही ये निर्णय कर सकता है कि इस देश का शासन किसके हाथ में देना चाहिए। तो ये ठीक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई, सही फैसला किया, स्वागत योग्य है। और मैं सोचता हूं कि जो इसकी आलोचना करते थे उनको निश्चित रूप से अब सबक मिलेगा। गहलोत साहब जैसे वरिष्ठ नेता यदि ऐसी बात कहेंगे तो ये मजाक माने जाएगा। यानी जो इस देश का नागरिक है उसका नाम नहीं कटेगा। देखिए, ये तो एसआईआर में ये तय हुआ कि जो जिसका नाम है 2001 की वोटर लिस्ट में है तो वो स्वतः ही नाम मतदाता सूची में रहेगा। उसका नहीं है तो उसके पिताजी का होगा, उसके दादाजी का होगा, यानी वंशावली में कहीं भी तो होगा, तभी तो इस देश का नागरिक माना जाएगा। अब बाहर से आया है तो कहाँ से आया है, कहीं से कट के आया है तो वहां होगा, यहाँ नहीं होगा तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में कहीं भी हो तो माना जाएगा वो, तो उसका नाम कटेगा नहीं। लेकिन जो जिसकी जड़ें इस हिंदुस्तान में ही नहीं है तो वो कैसे दावा कर सकता है कि मैं यहाँ का मतदाता हूँ। हाँ, तो 1 तारीख से नामांकन होगा, 1 से 8 तक नामांकन है, 9 को स्क्रूटनी है, 11 को विड्रॉल है और उसके बाद में जरूरत पड़ी तो 18 को मतदान है। ये प्रक्रिया निर्वाचन आयोग ने घोषणा कर दी है तो उसका पालन किया जाएगा। हम भी उसी के हिसाब एजेंट वगैरह बनाने की और फॉर्म कब तक फिलअप, बिल्कुल वो सारी प्रक्रियाएं अब हम कर लेंगे।